2 लाख 2 लाख हो जाएगा मेरा। श्योर नो मैं करता हूँ कुछ। अब्बा कैसे डॉक्टर ने टाउन काट दिया, यानी इलाज चल रहा है दिल्ली से एडवांस। Oh my God I'm so sorry man so sorry तो पापा का ख्याल रखो ठीक है सुबह में पैसे का इंतजाम ओके डोंट वरी तेरे जैसे दोस्त को होते हुए फिक्र करने की क्या जरूरत है? ओके हाय गाइस, इस वक्त मैं अपने स्टिकर्स कट कर रही हूँ और मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ छोटी सी वीडियो शेयर कर देती हूँ उसकी। तो बेसिकली ये मुझे अपने ब्रांड में जो है वो फ्रीबीज के तौर पे स्टिकर्स ऐड करने होते हैं। सो दैट्स वाई आई हैव टू रीस्टॉक देम और मैं ख़ुद ही अपनी मर्ज़ी से अपनी पसंद के स्टिकर्स रेडी करती हूँ और उनको जो है वो मैं क्या कहते हैं प्रिंट करवा के और फिर मैं इनको इस तरह अपनी मर्ज़ी से जो है वो कट कर लेती हूँ। ठीक है, तो ये सारा सीन है। और वैसे मुझे ये वाला काम बड़ा पसंद है, मतलब स्टिकर्स वगैरह कट करने का। चलो जी, ये पहला स्टिकर ये हम बॉर्डर के तौर पे जो है वो कहीं यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया कट और इसको हम डाल देते हैं कचरे को डस्टबिन के अंदर। ये देखो, ये कितना क्यूट स्टिकर है। अच्छा, अगर आप स्टिकर्स वगैरह बाय करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि आप कहाँ से बाय कर सकते हैं ये। ओके, हमारा दूसरा स्टिकर भी हो चुका है और अभी एक छोटू सा क्यूट सा कपकेक है जिसको हमें कट करना है। असल में मैंने इस वक्त चश्मा नहीं लगाया हुआ जिसकी वजह से ना मुझे ज़रा प्रॉपरली नज़र नहीं आ पा रहा है, बट एनीवेज नेवर माइंड, क्या करें, अपने स्टिकर हैं, कोई बात नहीं, हम अपनी चीज़ों को बेड़ा गर्क कर सकते हैं। और अभी जो मैं ड्रामा देख रही थी वो देख रही थी मैं बागी, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा था ड्रामा, मुझे इंस्टाग्राम पे सजेस्ट हुआ था, तो आई वाज लाइक ओके लेट्स वॉच दिस सीरीज़, और काफ़ी अच्छा ड्रामा है। इसके ऊपर ना छोटी छोटी सी वाइट बॉर्डर की लाइन बनी हुई है, तो इसलिए मैं उसके हिसाब से इसको कट कर रही हूँ। हो सकता है कि वो शायद कैमरे में ना नज़र आ रही हो ठीक से, बट
इस तरीके से मतलब है, ठीक है। कितने क्यूट लग रहे हैं स्टिकर्स। सी दैट्स ऑल्सो सच अ क्यूट स्टिकर। Sorry guys, sorry. Okay guys, but the time is 8 AM और बहुत बहुत शदीद किस्म की नींद आ रही है, कसम से बहुत शदीद किस्म की। लेकिन ज़ाहिर है काम भी करना है। अभी बेसिकली मेरा एक छोटा सा ऑर्डर है, मतलब छोटा सा नहीं है, मतलब बड़ा ही ऑर्डर। सो आई जस्ट वांट कि आप लोग उसके लिए प्रे करो कि बस सब अच्छे से हो जाए। जब हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी भी, बताऊंगी भी, ठीक है। अभी मैं उस ऑर्डर का सारा काम करके बैठी हूँ और अभी मैं जो है ना बस ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे इसको पोस्ट करना है। एंड आई वांट के अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर देती हूँ कि भाई मैं अपने स्टिकर्स वगैरह का किस तरीके से करती हूँ, रीस्टॉक कैसे करती हूँ अपने जो भी पेज के लिए मुझे काम करना होता है। Dear, you're so cute, isn't it? इसका मेरे पास सेट पूरा है। 3 अदद इसके अंदर क्यूट क्यूट से ये बियर्स हैं, मैं आपको भी दिखाऊंगी। इसका जो दूसरा वो पांडा है और जो वाइट बियर है, आई थिंक उसे पॉलर बियर कहते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा था तो दैट्स वाई। सी ये रहा। ये स्टिकर बड़े कोई प्यारे हैं। मैं ना अभी आपको ना ये किसी चीज़ पे भी लगा के दिखाती हूँ। अभी ये मेरा ये लैपटॉप है, ठीक है, मेरा लैपटॉप है, मैं इसके ऊपर कुछ लगाती हूँ। ये क्यूट सा स्टिकर क्या लगाऊँ, क्या लगाऊँ, क्या लगाऊँ, क्या लगाऊँ? नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हम लगाएंगे ये वाला एंटी डेलुलु पिल्स। ये बहुत क्यूट लगते हैं गाइस। इसके भी अराउंड जो है ना बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको हम बॉर्डर वाइज ही कट करते हैं। वैसे मुझे ढंग से नज़र तो नहीं आ रहा क्योंकि एक तो लाइट बहुत ज़्यादा है, बट या आई विल ट्राई माय बेस्ट। सो लेट्स सी। हाँ, मुझे थोड़ा थोड़ा बिल्कुल ज़रा ज़रा सा नज़र आ रहा है, इसलिए मैं इसको बड़े ध्यान से कट कर रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा कुछ ना कट जाए। ओके,
हमारा ये देखिए ऐसे स्टिकर करके अब मैं इसको आपको लगा कर दिखाती हूँ। ये देखो इसे हम खोलेंगे यहाँ से पहले। एक तो मेरे से स्टिकर्स नहीं खुलते, एक हाथ के मेरे नाखून बड़े हैं। और गाइज बाय द वे प्लीज़ इग्नोर दिस पेंडू नेल पॉलिश क्योंकि ये बस ऑलमोस्ट उतर ही गई है और मेरे से साफ़ करना था, मैं भूल ही गई। अरे खुल जाए यार। एंड ऑल्सो गाइज बैकग्राउंड की वॉइस को भी इग्नोर करना क्योंकि पंखे की आवाज़ बहुत ज़्यादा है। तो इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ, ऐसे लगा देती हूँ, ऐसे करके। ये बड़ा क्यूट लगते हैं ऐसे स्टिकर्स लगे हुए हैं ना, बहुत प्यारे लगते हैं। हाँ अच्छा, अब मैं ये कट कर देती हूँ। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई मैंने ये ड्रामा अभी जो मैं देख रही थी वो बंद भी कर दिया। भाई मुझे डर था खुदा ना खासा कॉपीराइट ना आ जाए, आई मीन लाले पड़े होंगे तो फ़ायदा कोई नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा या तो फिर मैं आप लोगों से बातें कर लेती हूँ या फिर मैं ड्रामा देख लेती हूँ, दोनों में से कोई एक काम हो सकता है, ठीक है। और ये वीडियो बिल्कुल ही अनसेंसर्ड बनेगी। अनसेंसर्ड से मुराद ये कि कोई एडिटिंग नहीं होगी, बिल्कुल ओरिजिनल वीडियो होने वाली है ये। तो आप लोगों को थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा, बैकग्राउंड की आवाज़ भी और मेरा ये स्लोली काम करना भी, क्योंकि मेरे फ़ोन में गाइस लिटरली मेमोरी नहीं है। देयर इज़ नो स्पेस इन माई मोबाइल। मैंने बहुत मुश्किलों से अपना फ़ोन खाली करके ये वीडियो शूट की है, ठीक है। और पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसके साथ क्या सीन हुआ कि वो जो है ना एडिट होके ना एक्सपोर्ट होने का नाम ही नहीं ले रही। मैंने कहा अब मैं क्या करूँ, फिर वो इतनी देर की वीडियो थी उसको भी मैंने डिलीट किया सारा, अपना थोड़ा बहुत फ़ोन जैसे जैसे थोड़ा बहुत कम किया, उसमें स्पेस बनाई। एंड नाउ आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो, सो आई विल जस्ट अपलोड इट एज इट इज़, ठीक है। सो प्लीज़ डोंट माइंड, ठीक है। तो देखिए गाइस कितनी नफासत के साथ मैं जो है ना वो ये काट रही हूँ स्टिकर्स, और कितनी एहतियात के साथ, ठीक है। नफासत के साथ साथ एहतियात भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये इधर उधर से कट जाए ना तो काम हो जाएगा ख़राब, तो मैं वो नहीं चाहती। See? Such a cutie. एंड गाइस बाय द वे ये मेरी डस्टबिन है, ठीक है, लेकिन इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा कोई खाने पीने का या घर का कोई कचरा नहीं डालता है। इसमें सिर्फ जो है वो मेरे बीड्स का कुछ कचरा होता है, लाइक वो थ्रेड्स वगैरह हो गए वो इसके अंदर होते हैं। तो ये बिल्कुल साफ़ सुथरे डस्टबिन है। अच्छा आपने ये नहीं समझना कि मैंने बिल्कुल अपने बिल्कुल ऐसे करीब किया है इसको, तो ये गंदी होगी, इट्स नॉट डर्टी, ठीक है। और ये मेरा ये वो है डेट ऑफ बर्थ नहीं है, मतलब ईयर ऑफ बर्थ है, ठीक है, मतलब इस सन में मैं पैदा हुई थी, ठीक है ना। ये अगर किसी का होगा तो उसे दे देंगे, नहीं तो मैं खुद ही लगा लूँगी, मैं खुद ही यूज़ कर लूँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ मैं खुद ही यूज़ कर लेती हूँ, मुझे क्या पता होगा कि गाइस किसी का कौन सा ईयर है बर्थ का, मुझे क्या पता। मैं खुद ही लगा लेती हूँ अपने इस पर लैपटॉप पे, इस पर लगा यहाँ लगा लूँगी, यहाँ लगाऊँ, यहाँ लगा लूँगी, यहाँ पे अच्छा लगेगा, बाद में लगाऊँगी। अभी मैं कटिंग कर लेती हूँ क्योंकि फिर ऐसे टाइम वेस्ट हो जाएगा गाइस, आई मीन टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। इसको भी बाहर बाहर से कट करेंगे क्योंकि इस पर बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है ना।
पे बॉर्डर बना हुआ है, तो इसलिए मैं इसको बाहर बाहर से ही कट कर रही हूँ। ऐसे। अच्छा, ज़्यादातर ना अभी आपने जैसे देखा होगा कि वो एक ग्रे कलर का बैकग्राउंड था जो मैंने कट करके फेंका है, तो भी जो फ्लावर कट किया था वो मैं इसलिए करती हूँ ताकि मुझे ना ये जो कटिंग करते दौरान ना ये बॉर्डर्स नज़र आ जाए, क्योंकि ये बॉर्डर्स बहुत मुश्किलों से नज़र आते हैं। अगर ये वाइट के ऊपर हो ना तो बहुत घूर घूर के देखना पड़ता है, तो फिर इससे बेहतर है कि मैं जो है ना, यही है ज़ाया करने वाला स्टिकर है, तो इससे बेहतर है कि फिर मैं जो हूँ ना ऐसे करूँ कि डायरेक्ट ही जो है ना किसी डार्क बैकग्राउंड वाली उसके ऊपर जो है ना, है मुझे कुछ हुआ अजीब सा। आई डोंट नो मुझे क्या फ़ील हुआ, बट ऐसा मेरे बॉडी में एकदम करंट सा लड़ा, क्योंकि इसको मैंने टच कर दिया था और ये कुछ ऐसा सा है, मतलब बहुत रफ सा ना, और इसके ऊपर मेरा नाखून लग गया, तो वो अभी तक मुझे करंट सा आ रहा है। आई डोंट नो व्हाई, बट या अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है, और ख़ासकर अगर मैं किसी चिकनी चीज़ को भी हाथ लगा लूँ ना तो भी मुझे कुछ कुछ होता है। मेरी बॉडी में बहुत देर तक ना झुरझुरी आती रहती है। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है, या एम आई द ओनली वन के ये जिसके साथ होता है, तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। सॉरी। अच्छा, मैं आपको ये बताई थी कि ये स्टिकर भी बहुत क्यूट हैं, छोटू छोटू से हैं बिल्कुल, बट दीज आर सो क्यूट। OMG, आई डोंट नो गाइज, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो कि ये बहुत ज़्यादा अनोइंग होगा कि मैं जिस तरीके से बोल रही हूँ, बट आई डोंट नो, अब मेरे अंदर थोड़ा सा कुछ आ जाता है वीडियो बनाते के टाइम पे, एक्सेंट ना इस तरह का। जब मैं अपनी इंस्टाग्राम पे भी वीडियोस बनाती हूँ, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि मैं नॉर्मल रह के वीडियोस बनाऊँ, बट आई डोंट नो मेरे से नहीं हो पाता क्यों। आई डोंट नो क्या मसला है, या मैं मतलब नॉर्मल लाइफ में ऐसी नहीं हूँ। नॉर्मल लाइफ में मैं अच्छे से बोलती हूँ, लेकिन मेरी उर्दू पता नहीं कहाँ से है ना बिल्कुल ठीक हो जाती वीडियोस बनाने के टाइम पे, और मेरी इंग्लिश तो भाई मतलब नॉट जस्ट इंग्लिश, आई मीन मेरा एक्सेंट भी कुछ अजीब सा हो जाता है, अजीब। मैं आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, क्योंकि ऐसे तो टाइम आपका भी, आप भी बोर हो जाओगे देखते देखते, मैं भी बोर हो जाऊँगी, ऑब्वियस सी बात है। तो मैं आपको एक मज़े की कहानी सुनाती हूँ। आज अभी इस वक्त ना मुझे लग रही है भूख, ठीक है, लेकिन अभी ऐसा कुछ है नहीं खाने का जो मैं खा के सो जाऊँ, हल्का फुल्का सा लाइट सा कुछ ऐसा है नहीं। जो है वो है रखे हुए शामी कबाब, ठीक है। अब शामी कबाब मुझे खाने नहीं है, क्यों? क्योंकि उन्हें मेरे खाने का दिल नहीं है। ऑल दो शामी कबाब्स आर माई मोस्ट फेवरेट थिंग एवर, लाइक ओ माई गॉड, आई जस्ट लव शामी कबाब सीरियसली। मुझे एक मिनट में थोड़ा सा पानी पी, गाइस आपके लिए भी पानी का रिमाइंडर है, आप भी पानी पिए। ओके, सो मैं आपको क्या बता रही थी शामी कबाबों के बारे में। हाँ, कि मैं बताई थी कि मुझे शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद है। आई जस्ट लव शामी कबाब्स। लेकिन मेरा शामी कबाबों से आज कल मतलब दिल उड़ गया। दिल उड़ गया किस बात से? सीन ये हुआ, हमने बनाए शामी कबाब, ठीक है। अब हम मतलब दाल वगैरह गलने के बाद सारा गोश्त वगैरह गल गया, सब हो गया, यानी उसका जो एक्स्ट्रा जो पानी होता है ना, उसमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रह गया था, तो हम उसको ड्राई कर रहे थे, ठीक है। अब वो ड्राई होता रहा और सडनली क्या हुआ कि चली गई गैस। सही, अब जैसे ही गैस गई हमने कहा भाई इसको ना हम सिलेंडर पे पका देते हैं, बट मी एंड माई मम्मा वाज लाइक कि नहीं छोड़ देते, इसको ना हम हवा लगा के मतलब कर लेंगे। मतलब होता है ना कि टेक्सचर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, लाइक हवा में आते किसी भी गर्म चीज़ का,
और ये एक्चुअली में होता है लाइक अगर आपको मीठा भी बनाओगे ना और आप उसको थोड़ा सा रनी कंसिस्टेंसी में अगर आप उतारोगे, आप जब उसे ठंडा करोगे ना पंखे में ला के या फ्रिज में रख के, तो वो थिक होना स्टार्ट हो जाती है अपने आप। चीज़ हवा रख के ना ठंडी होके गाढ़ी होती है। और जो कि एक्चुअली में होता है हमारे शामी कबाबों के साथ भी यही होता है, हम थोड़ा सा हल्का सा जो है ना उसे पतला रखते हैं और फिर उसके बाद उसे जो है ना हम वो बाकी का हवा लगा कर गाढ़ा करते हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा ठोस सा मतलब ना वो बिल्कुल थिक टाइप का ना वो उसका जो मिक्सचर होता है ना वो रेडी हो जाता है। अच्छा खैर, अब गैस चली गई, ठीक है। तो अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि चलो अब हम क्या करें। जब तक ये ठंडा होता है हम उसको हिलाते रहे काफ़ी देर तक ना। उसके बाद ये हुआ कि हमने जो है क्या कहते हैं, सॉरी मैं भूल जाती हूँ बार बार बीच में, पता नहीं मैं क्या बात कर रही होती हूँ ना, तो मैं कुछ और ही शुरू हो जाती हूँ। तो हमने जो है वो फैसला किया कि हम इसके अंदर डाल देते हैं बेसन, क्योंकि वो हवा लगने के बावजूद बिल्कुल ठंडा हो गया था, लेकिन स्टिल इट वाज लाइक यू नो वेरी रनी कंसिस्टेंसी में। तो हमने कहा कि भाई इसको जो है ना हम बेसन डाल देते हैं इसके अंदर। अच्छा, माय मम्मा वाज लाइक कि नहीं इसमें बेसन नहीं डलता और जो है ना इसमें ना ब्रेड डाल देते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, मैंने कहा ब्रेड भी डाली जा सकती है, बट मुझे ये था कि नहीं अभी पापा घर आए बड़ी देर के बाद, तो अभी रहने देते, बाहर नहीं भेजते, बेसन डाल देते। बट माई मम्मा वॉज स्टर्बन के नहीं हम इसमें या तो वो डालेंगे क्या कहते हैं, या तो वी विल पुट ब्रेड इन इट और अदरवाइज वी विल पुट some breadcrumbs kind of, but yeah. So then we just started mixing the gram flour with the shami kebabs mixture, and it was like कि ये उसकी consistency काफ़ी better होती जा रही थी। And then we started grinding all the mixture and the texture was actually really very good, but then we added the ग्रीन जो मसाला होता है उसमें वो प्याज, हरी मिर्च और धनिया पुदीना वगैरह वो सब डाल दिया उसके अंदर। अच्छा, अब उसके बाद उसने आहिस्ता आहिस्ता पानी छोड़ना स्टार्ट किया। हमने कहा व्हाट शुड वी डू, हमने कहा वी शुड ऐड मोर ग्राम फ्लोर इन इट एंड वी डिड दैट, एंड देन वो और पतला हो गया। It was like kind of क्या मैं आपको मिसाल दूँ, जैसे I don't know how to explain it, but yeah it was really very runny consistency। मतलब जितना वो runny consistency में पहले था उससे 2 गुना ज़्यादा runny consistency में हो चुका था। and now हमारे पास आखिरी ऑप्शन था जो कि था कॉर्नफ्लावर का। तो हमने कहा इस सारे एक्सपेरिमेंट हमने आज ही करने थे, हमने डाल दिया। अच्छा, अब वो थोड़ा सा कंसिस्टेंसी लाइक उसमें क्योंकि हमने बॉयल्ड पोटैटोज़ भी यूज़ किए थे, तो जिसकी वजह से उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी सांभे में आ गई। सांभे में आने से मीन्स ये कि थोड़ा सा उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो कंट्रोल होना स्टार्ट हो गई थी, थोड़ा सा थिक होने लगा था वो। एंड देन वी स्टार्टेड मेकिंग द कबाब्स। ठीक है, थोड़ा थोड़ा हाथ पे हम ऑयल लगाते गए एंड कबाब उसके बनाते गए। ठीक है, अब कबाब हमारे हाथों में आके ना हम उसकी शेप दे रहे हैं और कबाब यूँ हो रहे लिटरली द कबाब्स वर जस्ट इस तरह से हो रहे। और उससे कुछ टाइम पहले मैं ये बातें करी थी कि भाई हम ना मुझे बड़ा शौक है कि ना शामी कबाब के साथ बेसन रोटी खाने का या फ्राई एग खाने का। मैंने कहा मुझे जो है ना नाश्ते में ना एक शामी कबाब और एक छोटी सी इतने से साइज़ की बेसनी रोटी, बिल्कुल पतली सी होती है, बहुत मज़े की होती है, स्पाइसी सी करके, और बस 1 कप चाय, बस मेरा नाश्ता हो गया। मुझे बस ये चाहिए, मुझे ये 3 चीज़ें दे देना, मैं खा पी के फारिग अल्लाह अल्लाह फैसला। हमारे साथ शामी कबाब बनाने के टाइम भी ये सीन हुआ। मुझे लिटरली मेरे जहन में उस वक्त ये आया, मैंने कहा ऐसा लग रहा है जैसे ना शामी कबाब और बेसनी रोटी का ना कोलैबोरेशन हो चुका है, क्योंकि शामी कबाबों में बिल्कुल ऐसा टेस्ट आया था जैसे वो लिटरली हम जब बेसनी रोटी को अगर आपको बेसनी रोटी अगर आपने कभी ट्राई नहीं की शामी कबाब के साथ, तो आप एक दफ़ा ज़रूर लाइफ में ट्राई करना।
तो हमने हमने ये कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे शामी कबाब और उसका कोलैबोरेशन हो गया। मतलब टेस्ट इतना गंदा था उसका, मतलब ठीक है खाने लायक था, ये नहीं कह सकते कि इट वाज सो बैड, इट वाज नॉट दैट बैड, बट या इट वाज बैड बट नॉट दैट मच, बट या एनीवेज ये सीन था। तो अब क्या कर सकते हैं। सो गाइस मैं आपको यही नसीहत करूँगी, सॉरी मैं अभी वसीयत कहने लगी थी, यही नसीहत करूँगी आपको मैं कि आप जो है ना कभी भी शामी कबाब में बेसन मत डालिए, क्योंकि प्याज और वो नमक होता है उसके अंदर, तो जिसकी वजह से ना वो मज़ीद फिर पानी छोड़ता है, वो मज़ीद पतला होता है और वो होता ही चला जाता है गाइस, वो फिर संभल नहीं सकता अगर वो एकदम पतला हो गया तो। और यही आपको मैं ना टिप उसके लिए दूंगी, जो बेसनी रोटी का पराठा होता है। बेसनी रोटी का पराठा अगर आपको उसका नहीं पता तो मैं आपको जल्दी जल्दी ज़ुबानी सिंपल सी रेसिपी बता देती हूँ। बहुत ही सिंपल और बहुत डिलीशियस रेसिपी होती है बेसिकली। उसमें आपने करना क्या होता है, आपने जैसे अगर 1 प्याली आपने बेसन लिया है तो आपने उसमें 1.5 प्याली जो है वो आटा यूज़ करना है, ठीक है। और उसके बाद आपने जो है वो उसके अंदर नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा, अजवाइन और साथ में थोड़ी सी मेथी, कसूरी मेथी जो होती है वो डाली। और साथ में आपने उसके अंदर डाला प्याज, अदरक बिल्कुल बारीक चॉप हुआ हुआ, ये सारा सामान डालना है, धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, ये डाल के आप जो है ना इसका आटा अच्छे से गूँध लें, ठीक है। इसके बाद सिंपल सा आपने बस ये करना है कि उसका पेड़ा बनाया और पेड़े के अंदर थोड़ा थोड़ा सा आपने घी लगा के ना उसको बल दे देना है। और उसके बाद आपने उसको बेला और बिल्कुल थोड़े थोड़े से घी के अंदर ना आपने उसको बड़ा अच्छा सा ज़बरदस्त किस्म का आपने उसको फ्राई कर लेना है। अगर आपके पास घी है तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास ऑयल होता है इसलिए हम ऑयल यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी जब हमारे पास वो होता है ना बनास्पति वगैरह या घी होता है तो हम उसका भी यूज़ करते हैं। घी से ये होता है कि ना परतें बड़ी अच्छी खुलती हैं पराठों के लिए भी, खासकर ऑयल से ज़्यादा जो है ना वो अच्छा होता है घी परते वगैरह खोलने के लिए। अगर आपने कोई भी ऐसी लेयर वाली चीज़ बनानी है तो उसमें घी यूज़ करें, जिससे उसका टेस्ट और टेक्सचर दोनों बड़े ज़बरदस्त आते हैं। सही हो गया, ठीक है। ये बहुत छोटे छोटे स्टिकर्स हैं, इनको कट करने में भी मुझे अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ हाँ guys, I can hear this picture seriously. सॉरी गाइस, मैं इस्तगफार इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे जवाइयाँ आ रही हैं बैठे बैठे। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये भी एक कटा हुआ स्टिकर है। मुझे नज़र नहीं आया था कहाँ रखा हुआ था। और अब अगर मैं कुछ भी ऊट पटांग बोलूँ गाइस, प्लीज़ 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 इग्नोर दैट, बिकॉज मेरा अब जो है ना नींद वाला वो बड़ा शुरू हो गया है। बड़ी ख़तरनाक किस्म की जो है ना मुझे इसमें नींद तारी हो रही है। और नींद में ये होता है मेरा कि मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा होता है, मैं बोल कुछ और रही होती हूँ, मैं लिख कुछ और रही होती हूँ। अगर मैं काम कर रही हूँ ना तो मैं लिख कुछ और देती हूँ, मतलब मेरे दिमाग में मुझे लिखना कुछ और होता है। एक दफ़ा मैं पता नहीं क्या कुछ ना सौदे की लिस्ट लिख रही थी, कुछ मुझे अपना सामान वगैरह मंगवाना था, ठीक है, ऑनलाइन ना। तो अब मुझे आई भी ऐसी सख्त किस्म की नींद, लेकिन मेरे जहन में चीज़ें भी थी, सही है। तो अब मैंने ना कुछ चीज़ें ना शुरू में बिल्कुल सही सही लिखी हैं। उसके बाद मैं फ़ोन पकड़ा, मैं लिख रही हूँ और ना मुझे नींद के झोंके आ जाए।
मैं उठाऊँ फ़ोन थोड़ा सा, फिर लिखा, फिर मुझे नींद का झोंका है, फिर मेरा हाथ नीचे। तो देखो इसलिए मैं अभी बोल रही हूँ ताकि ज़रा मेरी ना नींद थोड़ी सी कंट्रोल में रहे। मैं अगर ज़्यादा खामोश रहूँगी ना तो फिर तो पता कोई नहीं है, यहाँ पे वीडियो चलती रहेगी, मैं बड़ी साइड में सो रही हूँगी, आप लोगों को लगेगा टपक टपक गई। तो अच्छा, वो मैं फ़ोन पकड़ा हुआ, मैं झोंके आई जा रहे नींद के, तो मैं मतलब सोई जा रही, बार बार मेरी आँख लगी जा रही। फिर एकदम मैंने कहा नहीं, अब मैं उठ जाती हूँ। अच्छा, अब मैं उठ के बैठ के लिखना शुरू किया मैंने, ठीक है। अब मुझे अभी भी नींद के झोंके आ रहे हैं, मुझे बहुत सख्त नींद आ रही थी इस टाइम पे भी, लेकिन मैंने क्या करा, मैं पता नहीं क्या लिखने लगी। मैंने उसमें पता नहीं क्या चीज़ ऐड की, पता नहीं लाल मिर्चें लिख रही थी, या मैं पता नहीं अपना कुछ सामान, पता नहीं कुछ चीज़ वगैरह का लिख रही थी, उसके अंदर क्या चीज़ लिख रही थी मुझे ठीक से याद नहीं है। ये मेरे पिछले वाले घर की बात है, 2-2.5 साल हो गए इस बात को, मुझे प्रॉपर याद नहीं है। हाँ, बट मैं कुछ लिख रही थी और मैंने उसमें बीच में BTS की कहानी शुरू कर दी। समझे इस बात को? मतलब उसमें मैंने लाल मिर्च और कुटा हुआ धनिया, चलो जस्ट इमेजिन, ठीक है। मुझे भी याद नहीं है, मुझे कभी याद आए तो फिर मैं कभी ज़रूर बताऊँगी, ज़रूर, ठीक है, मैं क्या लिख रही थी। तो मैं उसमें सारी चीज़ें लिख रही। हाँ, याद आया, मैं सौदा नहीं लिख रही थी। एक टाइम पे ना मेरा यूट्यूब पे ना ग्रुप होता था, ठीक है। ये भी तकरीबन मेरे ख्याल से 2.5-3 साल हो गए इस बात को, ठीक है। यूट्यूब के लिए ना मेरा एक ग्रुप होता था, यूट्यूब चैनल्स को लाइक प्रमोट करने के लिए ना मेरा यूट्यूब का ग्रुप था, व्हाट्सएप पे बनाया हुआ था मैंने, मतलब बहुत सारे उधर ना लोग हुआ करते थे। तो मैं उसकी लिस्ट बना रही थी कि किसने, मतलब ये होता था कि भाई गिव एंड टेक जिस तरह से होता है, वो वाला काम था वहाँ पे ग्रुप में ना। इस तरह से करना होता था कि भाई जैसे मैंने आपकी वीडियो देखी, आपने मेरी वीडियो देखी ना, तो इस तरह से मैं ग्रुप चलाती थी। मैंने कहा क्या कर सकते हैं, मैंने कहा बहुत सारे लोग हैं जो इतना स्ट्रगल कर रहे हैं अपने चैनल को ग्रो करने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करूँ मैं, थोड़ा सा इनके लिए थोड़ी सी एफर्ट करती हूँ, है ना, कि ये लोग भी थोड़ी सी आगे बढ़े, इनको भी थोड़ा पुश करती हूँ मैं ना। तो मैंने वो ग्रुप बनाया हुआ, अब मैं उस ग्रुप की लिस्ट ठीक कर रही थी कि हाँ भाई किसने काम किया किसने नहीं किया। अब मैं उसके अंदर एक बंदी का नाम लिख रही हूँ, बंदी का नाम वहाँ से हटा के मैंने जंकुक की कहानियाँ शुरू कर दी कि जी जंकुक। और पता नहीं मैं नींद में थी, मुझे आधे नींद में मुझे ख्वाब भी आ रहे हैं और मेरा थोड़ा सा दिमाग भी ऐसा चला हुआ हो रहा था। तो मैं उसमें बीच में कहानियाँ लिखी हुई हैं। जंकुक के पापा घर गए, फिर उन्होंने घर जाके जो है ना वो वहाँ से ना ब्रेड बटर उठाया, ब्रेड बटर उठा के वो कपड़े की दुकान पे चले गए। वहाँ पे उन्होंने कपड़े वगैरह का जो है ना वो डिज़ाइन वगैरह बनवाया, और फिर उसके बाद जो है ना वो वहाँ से सीधा सीधा गार्डन चले गए। गार्डन में जाके ना उनको बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, तो उन्होंने वो कपड़े खाना शुरू कर दिए। लिटरली मैं अगले दिन उठ के देख रही हूँ कि मैंने, शुक्र है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने वो चीज़ ग्रुप में नहीं भेजी हुई थी। मैंने अभी सिर्फ अपने वो नोट पैड में लिख के मैंने चेंज किया हुआ था। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं अपनी लिस्ट को एक दफ़ा दोबारा से लिख, क्योंकि मेरे जहन में था कि हाँ मैंने सुबह कुछ तो किया था, लेकिन इसके बाद मैंने क्या किया था नींद में वो मुझे याद नहीं था, क्योंकि मैं नींद में थी। तो अच्छा वो मैंने, अब देख रही हूँ, मैं कह रही हूँ पता नहीं मेरा फ़ोन हैक हो गया क्या हो गया अल्लाह जाने। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये इतनी अजीबो गरीब कहानी, और ये बीच में वो ABCDEFG भी इकट्ठा इकट्ठा सब कुछ लिखा हुआ ना, मतलब वो E के बाद X डला हुआ है और B के बाद C डला हुआ है, पता नहीं क्या 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 किया हुआ था, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब मैं बैठी परेशान हुई हूँ, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, मैंने कहा ये क्या कर दिया मैंने। अब मैंने कहा शुगर मना रही, मैं बैठ गया, मैंने कहा शुक्र है ग्रुप पे नहीं भेज दिया मैंने। तो ये होता है मेरे साथ, तो प्लीज़ डोंट माइंड एट ऑल, ठीक है ना। छोटे छोटे स्टिकर्स, अरे अल्लाह मेरी कमर रुक गई। तो गाइस लिटरली मैं इतना बोलती हूँ, मैंने अभी अभी रियलाइज़ किया, मतलब काम करना ठीक है, बट मैं जितनी देर से बोल रही हूँ मेरा टाइम बहुत जल्दी गुजर गया। अगर मैं ऐसे चुप बैठ के काम कर रही होती ना तो मेरा काम कभी भी ना होता। और आई डोंट नो मुझे इतनी सारी बातें हैं आप लोगों के साथ करने की कहाँ से याद आ रही हैं, बट ये हो रहा है, इट्स हैपनिंग। यार ये बहुत क्यूट स्टिकर्स हैं कसम से, ये मुझे बड़े प्यारे लगते हैं। मैं कहती हूँ मेरे पास ऐसे और बहुत सारे स्टिकर्स हैं ना, मुझे किसी को देने ना पड़े, मैं ये सारे अपने ना इस पे लगाऊँ, या तो लैपटॉप पे लगा लूँ या कहीं ऐसे ना वॉल के ऊपर
प्यारा सा करके, वॉल के ऊपर नहीं तो एटलीस्ट मैं कोई चार्ट पेपर पे जो है ना वो टेप वेप लगा के ना उसके ऊपर लगा के ना उन्हें बैकग्राउंड के लिए यूज़ कर सकती हूँ। बड़े कुछ खूबसूरत लगेगा मेरे थीम के अकॉर्डिंग, कुछ अच्छा सा ऐसा पिंक पिंक। जैसे ये हो गया, ये मेरे ना उसके साथ बड़ा मैच करता है, ये बेबी पिंक सा शेड है ना, ये मेरी उसके साथ जो मेरा पेज है ना उसकी प्रोफाइल के थीम के साथ बड़ा सही जाता है। चुराने वाला मेरा कातिल, आए मेरा दिल, सॉरी गाइस, कभी कभी मुझे गाने के दौरे भी पड़ते हैं। गाइस मेरी एनर्जी डाउन हो गई, मैं इसलिए नहीं बोल रही, और अभी मुझे कोई नई कहानी भी नहीं सोच रही, इसलिए आप चुपचाप मेरा काम देखें। मुझे रात तुम कहाँ जा रही हो? ये जुंकुकू सॉरी गाइस फॉर दिस, आई हुई असल में मेरी बैक में से बहुत ख़तरनाक किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि मैं तकरीबन आई अल्लाह जी तकरीबन 4 घंटे से ऐसे ही बैठी हूँ। इसी तरह ख़तरनाक किस्म की नींद आ रही है ना मुझे, आई कांट टेल यू गाइस, आई कांट टेल यू। अच्छा वैसे स्टिकर्स के ना ये आपकी मर्ज़ी होती है कि आपने ये वाइट बॉर्डर लाइन छोड़ के कट करनी है। मैं किसी किसी की वाइट बॉर्डर लाइन ना छोड़ देती हूँ, किसी किसी के मैं कट कर देती हूँ, और किसी के एक साइड पे जो है ना मैं वाइट बॉर्डर लाइन छोड़ देती हूँ, एक साइड से मैं काट देती हूँ, ताकि वो एक थोड़ा अच्छा और मतलब और एक वो उस तरह का लुक आ जाता है उसके अंदर, एस्थेटिक टाइप का। एक साइड पे उस पर वाइट बॉर्डर होता है और एक साइड पे नहीं होता। अभी ये देखो मेरे 2 किस्म के एक्सेंट है, ठीक है। अभी मैं इसको बॉर्डर कह रही हूँ ना, अगर मैं ज़्यादा मुझे थोड़ा सा एक्सेंट दिखाना होगा ना तो मैं इसको बॉर्डर बोलूँगी, ठीक है। कि इसका जो वाइट बॉर्डर होता है वो, और वो मुझे अक्सर किसी टाइम पे अपना एक्सेंट बहुत क्रिंज लग रहा होता है, कसम से इतना क्रिंज लगता है ना मुझे अपना एक्सेंट, मैं आपको बता नहीं सकती।
और वो पता नहीं क्यों कभी कभी ना, जैसे अभी देखा मेरे मुंह से कैसे निकला, मैं और कभी मैं और कहती हूँ, कभी मैं और कहती हूँ और वो मुझे अक्सर जो है ना बहुत ही अपने आप में से वो जो मेरा एक्सेंट निकलता है ना, मुझे बड़ा वो क्रिंज लगता है। मतलब अपने आप को तो रोस्ट कर ही सकता है ना, क्या बुराई है अपने आप को रोस्ट करने में। I got you. गाइस एक ज़माना था जब मैं ये स्टिकर्स, मतलब बीटीएस के, जब मैं बीटीएस की बहुत बड़ी फ़ैन होती थी एक टाइम पे, मतलब या आई लाइक देम स्टिल, अभी भी मुझे वो उनके गाने वाने बड़े अच्छे लगते हैं। मैं अक्सर वोकल्स में बड़े सुनती हूँ शौक़ से। लेकिन ये है कि अब वो दौर आ गया है कि मुझे जो है ना ये स्टिकर्स मैं ख़ुद बना देती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि एक वक्त में ना मैंने ये स्टिकर्स बहुत बहुत महंगे मंगवाए हैं। मतलब तकरीबन 200-250 रुपये की एक शीट आती थी, और उस शीट में तकरीबन 10 से 15 स्टिकर्स होते थे। 200-250-300 रुपये की वो शीट होती थी। मैं बड़ा खुश होती थी। मैंने बल्कि अपने लिए ना एक वो भी बनवाया था, क्या कहते हैं, कस्टमाइज्ड मग पार्क जिमिन का। ओ माय गॉड, इट वाज सो क्यूट भाई, इतना प्यारा मग, ऊपर से वो बनाया हुआ इतनी खूबसूरती से, इतने अच्छी डिटेलिंग के साथ, और मुझे बड़ी पसंद था वो कप ना। वो भी मेरे पास रखा हुआ है। मैं अक्सर कभी कभी अगर उसमें मुझे कॉफ़ी वगैरह पीनी होती है ना, मैं उसी कप में पीती हूँ। या अगर बनाना शेक, मुझे बनाना शेक ग्लास में पीने से ज़्यादा ना मग में पीने में मज़ा आता है, पता नहीं क्यों, बट क्या, मग में मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। तो वो मेरा फेवरेट मग है, तो मैं उस मग के अंदर पीती हूँ। नॉट टुडे, इससे भी मुझे गाना याद आ गया, बीटीएस का गाना होता था नॉट टुडे। इसमें मेरे पास बहुत सारे ना बीटीएस वाले भी स्टिकर्स पड़े हुए हैं। अभी मैं उनको भी कट करूँगी, लेकिन अभी शायद मेरी एनर्जी डाउन हो जाए, क्योंकि मुझे आ रही है बहुत बहुत सख्त किस्म की नींद। ऐसा है मैं इधर लेटूँ और इधर ही पड़ जाऊँगी जाके। लेकिन उससे पहले मुझे थोड़ा सा पानी पीना है, तो मैं एक काम करती हूँ, पानी लेकर के आती हूँ। क्योंकि ये मेरे इस कमरे का जो टेम्परेचर है ना, वो पता नहीं किस टाइप का है, क्योंकि यहाँ वो चीज़ें ना बहुत जल्दी मेल्ट डाउन हो जाती हैं। मैं दूसरे कमरे में अगर यही पानी की बोतल रखूँगी ना, तो वो इतनी जल्दी मेल्ट डाउन नहीं होती। फिर यहाँ पे पता नहीं क्यों चीज़ें इतनी जल्दी मेल्ट हो जाती, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं क्या सीन है। एनीवेज़, मैं जाती हूँ ना अभी, तो फिर पानी थोड़ा सा लेकर आती हूँ, ताकि मैं पानी पीऊँ तो शायद मेरी थोड़ी सी मज़ीद आँखें खुल जाएँ। बट मुझे नहीं लगता है, क्योंकि मेरी कमर अब जवाब दे चुकी है। क्योंकि भाई इतनी देर तो एक आप किसी उसको भी बिठा दोगे ना, हाथी के बच्चे को भी तो वो भी थक जाएगा। मेरे पास स्टिकर्स कलेक्शन बहुत क्यूट है। ओह, ये मेरा फेवरेट स्टिकर है, ये मैं नहीं दूँगी, ये मैं नहीं दूँगी गाइस, ये मेरे पास रहेगा, द मदर ऑफ कैट्स। गाइस मुझे बिल्लियों से इतनी मोहब्बत है ना, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मुझे जहाँ कहीं रास्ते में बिल्ली नज़र आ जाए ना, मैं उसके पीछे पड़ जाती हूँ। मैं वो होता है ना, ज़बरदस्ती बंदे को अपना बनाने का शौक़ होता है ना, मुझे वो है। मतलब बिल्लियों के साथ मेरी ऐसी अटैचमेंट है कि मैं उनको देखती हूँ। और कसम से गाइस पता है, बिल्लियों के साथ ना ऐसा है मेरा, मैं बिल्लियों के पास जाऊँगी ना, उनको जाके से ऐसे कर देती हूँ ना, ऐसे प्यार से उनको पुश पुश कर देती हूँ, या उनको जाके ज़रा सा ऐसे टच कर देती हूँ ना, बिल्ली मेरे पीछे भागती हुई आती है। मतलब एक होता है ना, जानवर महसूस करता है उस चीज़ को कि भाई ये मुझे किस इंटेंशन से प्यार कर रहा है ना। वो जानवर पहचान लेता है। जानवर में अल्लाह ताला ने सलाहियत दी है कि वो ऐसी चीज़ें, वो ख़तरा भांप लेता है, ख़तरा भी और प्यार भी। तो ऑब्वियसली मुझे वैसी बिल्लियों से इतनी इतनी प्यार है, इतनी मोहब्बत है ना, कि मैं जाती हूँ ना उनके पास, तो फिर वो मेरे पीछे पीछे आ जाती हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं नीचे कुछ सामान लेने के लिए अपना गई, वापसी पे ना मैं अपने घर की तरफ मुड़ी, तो मुझे ना एक बिल्ली
3 बिल्लियाँ नज़र आई, ठीक है। उसमें 2 बच्चे थे और एक जो है ना उनकी माँ थी। वो अपनी माँ के साथ इधर से उधर ना घूमते फिरते थे बच्चे। मुझे वो बिल्ली बड़ी को प्यारी लगी। मैंने उसको गई मैं उसके ना, उसमें मैंने सर पे प्यार वगैरह किया ना, उसको ऐसे ऐसे किया उसके सर पे ना, तो वो बड़ा खुश हुई। अच्छा उसके बच्चे थोड़ा थोड़ा सा डर रहे, कभी वो एक बच्चा मेरे पास आ रहा है, कभी वो दूर भाग रहा है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। मतलब वो थोड़ी सी ना अटकेलियाँ कर रहा था, खेल रहा था ना मेरे साथ, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो मुझे वो हुआ, मैंने कहा जिस तरह देख रहा था ना, मुझे बड़ा उसको प्यार आया। मैं कहा मैं यार मैं इनको कुछ दे ही देती हूँ। फिर मैं गई ऊपर, बल्कि मैं जाने से पहले नीचे मेरे पास पैसे थे, तो मैं ना दूध का पैकेट ख़रीदा, ठीक है, वो 250 ml वाला दूध का पैकेट ख़रीद के ना, मैंने कहा मैं इसे काटूँ कैसे। मैंने कहा फिर मैं ऊपर गई, ऊपर जाके तो ना मैं दूध वगैरह काट के ना लेकर आई पैकेट में ना। फिर वो मैंने प्याली में डाला, और वो लिटरली वो तीनों माँ बच्चे ने इतने प्यार से, इतने मज़े से, इतने शौक से वो दूध पिया ना, ऐसा लग रहा था जैसे वाकई में इंतज़ार में बैठे हुए। और लोग, मुझे गली के लोग इर्द गिर्द ना देख रहे कि ये देखो ये क्या कर रही है। और थोड़ी देर के बाद देखा, वो अगले दिन ही ना, मतलब जब दोबारा मैं नीचे गई, वो नीचे से जो बिल्ली को दूध देने के लिए मैंने प्याली डाल रखी हुई थी ना, वो गायब। एक तो यहाँ पे लोगों को ना ये बड़ा खलल है, लोग चीज़ें उठा के ले जाते हैं, पता नहीं क्या तकलीफ़ है। यार अब मैं थक गई हूँ, मैं अब बहुत ज़्यादा, लाइक मेरा ना मैं शट डाउन होने वाली हूँ कसम से। मैं जल्दी से जा रही हूँ, ये आखिरी स्टिकर कट करके कहती मैं यही हूँ, मैं आखिरी आखिरी आखिरी। लेकिन मैं अक्सर ना जाननी छोड़ दी चीज़ों की जल्दी, जब तक बहुत सारा सामान नहीं ना हो जाता कट हो गए, तो मुझे सुकून नहीं आता। तो मैं जो हूँ ना अभी जा रही हूँ, हो सकता है कि थोड़ी सी वापस मेरी एनर्जी बहाल हो जाए, तो मैं थोड़े और स्टिकर्स कट कर लूँ, बट नहीं, अब नहीं। अब मेरा जो है ना, बस अब मेरा दिमाग जवाब दे चुका है, कह रहा है कि बस कर पैना सो जा हूँ। क्योंकि मेरी आँखें चुंधिया रही हैं, मुझे नज़र कुछ नहीं आ रहा है। मुझे बगैर चश्मे के तो वैसे ही कभी कभी ज़रा कम कम नज़र आता है, लेकिन अभी जो है ना मेरी हालत ऐसी है कि मुझे वाकई में कुछ ठीक से नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी आँखें चुन्नी हो गई हैं। देखा, मैंने भी कहा था ना कि अभी जा रही हूँ पानी लेने के लिए, आखिरी स्टिकर कट करके फिर कट करना शुरू कर दिया। ये कुछ खलल है मेरे साथ। ऊपर से गाइस कराची में बारिश नहीं हो रही यार, मुझे इतनी वो है ना, बारिश नहीं हो रही। मैं जहाँ सुनो ना बारिश हो जाती है ना, तो फिर मुझे वो होता है हमारे यहाँ बारिश क्यों नहीं हो रही, कि सारे गुनाहगार ऐसा लगता है कराची में ही रहते हैं। ऐसे भी कट गया। बस अब मैं वाकई जा रही हूँ, मेरी बस हो गई है, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकती। मैं ये इसमें कचरा जो है ना, ये मैं फेंक दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें जो है ना मैं अपने ये बचे हुए स्टिकर्स रख दूँगी, फिर इंशाल्लाह लजीज मैंने कल को काटूँगी, कल को, क्योंकि अब मेरी हिम्मत जवाब दे रही है, बस अब मैं और नहीं कर सकती। ये कौन सा स्टिकर है इतना बड़ा, ये काट देंगे चलो। आह, ये कितना क्यूट है। ये क्या है इतना बड़ा, नहीं गाइस हिम्मत नहीं है, बस अब नहीं काटेंगे, कल ही काटेंगे इंशाल्लाह। कल काटेंगे या फिर दोपहर में उठ के काटेंगे। ये छोटा छोटा कचरा भी इसके अंदर डाल देते, नहीं तो अम्मी मारेंगी। जस्ट किडिंग गाइस। मेरी अम्मा तो बेचारी मुझे कहती है छोड़ दिया कोई चीज़ें, मैं समेट दूँगी। मैंने कहा नहीं भाई, क्यों चीज़ें फैलाई किसने, जो फैलाएगा सामान वो समेटेगा भी। गाइस लाइफ लेसन, अपना काम खुद करें। ओके, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये मैं कहाँ रखूँ, ये मैं इसमें रख देती हूँ फिर, क्योंकि ये सामान पहले भी इसी के अंदर था, और कहाँ रखूँ मैं, मेरे पास जगह नहीं है।
ये हो गया। और अब मैं जा रही हूँ पानी पीने के लिए, पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, आप लोग इंतज़ार करें 2 मिनट। अरे अम्मा। क्योंकि गाइस मुझे पानी की बोतल घर के रखनी है, तो आप लोग यहीं पे मौजूद रहिए। ठीक है, मैं भी आती हूँ। Okay guys, I am back. पानी ले आई हूँ। और पी भी लिया। हाँ। क्या करें, ये हमारी नेल पॉलिश जो है ना बड़ी गंदी लग रही है। साफ कर लेते हैं इसे सोने से पहले। अच्छा, आई हैव इट। 1 मिनट, मैं सर अपने वो कॉटन पे वो ले लूँ ना। और ये रहा मेरा नेल पॉलिश रिमूवर। वैसे ज़्यादातर ना मैं इसी तरह चलती फिरती हूँ, सो प्लीज़ इग्नोर दैट। ठीक है, आपको मैं ना चल के चलती भी बहुत कम नज़र आऊँगी, मैं आपको घुटनी चलती भी ज़्यादा नज़र आऊँगी। यार हमारे कॉटन पैड, ये जो नेल पॉलिश रिमूवर है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा, बाय द वे मैं ज़्यादा नेल पॉलिश लगाती नहीं हूँ। मेरे पास मोस्टली जो है ना या तो पील ऑफ नेल पेंट होती है, ठीक है। और अगर मैं परमानेंट नेल पॉलिश भी यूज़ करती हूँ तो सिर्फ इसलिए कि अगर मुझे बहुत ज़्यादा कुछ लेंथी शूट करना होता है, जैसे अगर कस्टमाइजिंग की वीडियो वगैरह अगर मुझे बनानी होती है ना, तो मैं उसके लिए यूज़ करती हूँ। मेरे पास पील ऑफ नेल पेंट के बहुत सारे शेड्स हैं, लाइक बहुत सारे शेड्स हैं। लेकिन मैं जो है ना वो पील ऑफ नेल पेंट मतलब इसलिए यूज़ करती हूँ ज़्यादातर, जब मुझे बस शूट करना होता है ना तो फिर मैं यूज़ करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे कभी कभार जो है ना वो मुझे फिर वो वाली यूज़ करनी पड़ती है जो परमानेंट नेल पॉलिश होती है, क्योंकि अगर आप पील ऑफ नेल पेंट लगा के वो प्लायर्स वगैरह का यूज़ करोगे ना तो बहुत जल्दी आपकी नेल पेंट उतर जाती है, फिर वो नाखून बहुत गंदे लगते हैं, छिदरी पिदरी सी ना। तो इसलिए जो है वो इसलिए बेहतर है कि आप जो है वो क्या कहते हैं, जल्दी से इसको लगाएं, अपना काम करें और उतार दें। ये नहीं कि लगा के भूल जाए। अच्छा, यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है तो इसलिए वो उतर नहीं रहा शेड। देखो ना, यहाँ पे मेहंदी लगी हुई है, क्योंकि लास्ट टाइम मैं मेहंदी लगाई थी। आप लोग देख सकते हो मेरे हाथ पे थोड़े से निशानात भी बाकी हैं। और ये जो निशान है ये तो खैर मेरे बिल्ली ने लगाया। एक स्ट्रे कैट है क्यूट से, मेरी बिल्डिंग में आके रहती है, ठीक है। आई मीन रहता है, मेल कैट है और
बहुत प्यार करता है गाइस, मतलब इतना कोई प्यारा और प्यारा बच्चा है ना, मैं क्या बताऊँ आपको। ये उतर नहीं रही है, थोड़ा सा मुझे ये लगाना पड़ेगा। हो गया। हमारे नाखून जो बिल्कुल क्लीन हो चुके हैं, बिल्कुल क्लीन नहीं हुए। ये मैं एक साफ़ कॉटन पैड लेके ना इससे हल्का सा फाइनल टच इसको क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मैं 2 यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे थोड़ा सा मेरे नेल्स भी जो है ना वो इनकी जो ऊपर की शाइन होती है ना वो ज़रा बरकरार हो जाती है, वापस से रिकवर हो जाती है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा नेल पेंट रिमूवर और लेके जो है ना फाइनल जो है वो इनको साफ़ कर देती हूँ, ठीक है, ताकि जो अगर जो बची कुची कोई नेल पेंट हो भी वो भी उतर जाए। ये देखो बिल्कुल क्लीन नहीं निकला ना, ये देखो हल्का सा शेड आ रहा है इसके ऊपर। देखो कह रही थी ना मैं, ठीक है। इनको भी थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं, क्योंकि वैसे इनमें है तो कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी कर देते हैं शेड। और ये हो गया हमारे नेल्स क्लीन, बिल्कुल क्यूटी क्यूटी से साफ़ हो गए नेल्स हमारे, ठीक है। और इसी के साथ मैं करूँगी अपनी वीडियो को एंड, ठीक है। और ये मैं ज़रा चीज़ें समेट के रख दूँ पहले। मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मेरे पास बड़ी क्यूट चीज़ है। जाने से पहले मैं आपको दिखा देती हूँ। एक मिनट दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस, ये बहुत क्यूट ऑर्गेनाइज़र है, ठीक है। छोटू सा है बिल्कुल, मुन्नी सी दराज है इसकी, बट दिस इज़ सो क्यूट। और ये जो है ना, ओ सॉरी, ये मेरा एक बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट है, आप लॉकेट भी कह सकते हैं, पेंडेंट भी कह सकते हैं, ठीक है। ये मैं लाई थी बोल्टन मार्केट से, ये ऑर्गेनाइज़र नहीं, वो पेंडेंट। ये मेरी मम्मा का है, ये मुझे बहुत ही पसंद है, पता नहीं बचपन से देखती आ रही हूँ, अब तक काला होने का नाम ही नहीं ले रहा, ठीक है। और ये बाकी ये चार्म्स वगैरह हैं, ये भी मैं लेकर आई थी बोल्टन मार्केट से ही, सही है ना। ये सारी चीज़ें जो मुझे बड़ी क्यूट लगती हैं, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है ना मेरी ये 1-2 चीज़ें आती हैं, मैं आपको ऊपर ऊपर से दिखा देती हूँ, फाइनल कभी फिर कभी दिखाऊंगी। इसमें कुछ बीड्स वगैरह हैं, सही है। ये सारा मेरा सामान है इसमें। इसमें ये एक्रिलिक फ्लावर्स बहुत क्यूट हैं, ये जो फेदर्स हैं ये बहुत प्यारे हैं, सही है ना। ये सारी चीज़ें बहुत क्यूट हैं। और अब मैं बस अब जा रही हूँ गाइस, टपकने लगी हूँ मैं क्योंकि अब वाकई मेरे में हिम्मत नहीं है। और मैं बस लास्ट अपने जो है ना सैनिटाइज़र से थोड़े से हाथ क्लीन करूँगी, क्योंकि अभी मैंने ये यूज़ किया था नेल पेंट रिमूवर। वैसे भी मुझे उठ के जाना ही है, हाथ वाथ तो मैंने धोने हैं ऑब्वियसली, लेकिन अच्छा है कि थोड़ा सा मैं पहले इसको ऐसे यहाँ से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे अभी थोड़ा सा पानी पीना है। और फिर जब मैं जाऊँगी लाइटें वगैरह बंद करके, तो फिर मैं बस जाऊँगी और सो जाऊँगी, हाथ भी धो लूँगी, ठीक है। चलें, इसी के साथ मैं आप सबको बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।